आदि पुरुष को लेकर चल रहे विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच आदि पुरुष की पूरी टीम संत समाज के निशाने पर है। जब जब हमारे सनातन धर्म को मजाक बनाने की कोशिश की गई है, हमारे सनातनी ये संत ऋषि मुनियों ने मजाक बनाने वालों को सबक सिखाया है। आज भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। आदि पुरुष फिल्म में हमारे सनातन धर्म का मजाक बनाया गया। फिल्म के डायलॉग के द्वारा हनुमान जी को मुस्लिम जैसा दिखाया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो कभी चमड़े के सैंडल नहीं पहने, लेकिन इसमें दिखाया गया है। माता सीता के सतीत्व का वर्णन भला किससे छिपा है? अमर जैसा विद्वान पंडित आज तक न हुआ है और न होगा। लेकिन फिल्म आदि पुरुष में एक ड्रैगन को मांस खिला रहा है रावण। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करती हैं, अपमान करती हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी जब कभी ऐसी घटिया फिल्मों को देखेंगे तो इसे ही सच मान लेंगे और हमारी संस्कृति चली जाएगी तो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए आदि पुरुष फिल्म को बैन होना बहुत जरूरी है। सिर्फ डायलॉग बदलने से काम नहीं चलेगा। हमारे भारतीय साधु संत अब चुप नहीं बैठ रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। हमारे देश में कुछ साधु संत अभी भी हैं जो सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, जो अपनी पब्लिसिटी पर लगे हैं। जैसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज तक विरोध नहीं किया। आदि पुरुष फिल्म पर न ही बैन कराने की मांग कर रहे हैं। मैं भी बागेश्वर सरकार का भक्त हुआ करता था, लेकिन ऐसे समय पर गुस्सा आता है जब हमारे सनातन का अपमान हो रहा हो और कोई चुप रहे। ऐसे लोग सिर्फ हिंदू राज करके बेवकूफ बनाते रहेंगे। अच्छे लोगों की पहचान तब होती है जब मुश्किल समय में हमारा साथ दें, कदमों में कदम मिलाकर साथ चले। लेकिन आज भी सच्चे साधु संत, ऋषि मुनि, धर्म प्रचारक, सनातन के लिए जान देने वाले भारत माता के असली पुत्र अभी भी हैं। जैसे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, पंडोखर सरकार, मोरारी बाबू, देवकी नंदन जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, ऐसे ही और भी संत ऋषि मुनि हैं। ये पूज्य महाराज जी लोगों ने कैसे लगा दी बॉलीवुड वालों की लंका। आज के युग में भी संतों का अपमान करने की होड़ लगी हुई है। आजकल तो संतों का अपमान करने के लिए बड़ी बड़ी पिक्चरें बन रही हैं। पिक्चरों के द्वारा ये षड्यंत्र चल रहा है कि आजकल के युवा मूवी ज्यादा देखते हैं, तो मूवी में ही वो ऐसा प्रस्तुत करते हैं कहानी को कि वो संतों का अपमान, वहां से निकल कर के बच्चे संतों का अपमान, संतों पर कटाक्ष और उंगली खड़ी करते हैं। आज इसका विश्लेषण मैं थोड़ा करूंगा आपके मध्य कि संतों का होना जरूरी है या नहीं, जरूरी है तो क्यों, और पिक्चर बनाने वाले संतों को क्यों टारगेट करके पिक्चर बना रहे हैं। संतों ने उनका क्या बिगाड़ा है? तो आज मैं बताऊं कि बॉलीवुड अर्थात पिक्चर की दुनिया, मूवी की दुनिया, हीरो हीरोइन की दुनिया और संतों की दुनिया में अंतर क्या है। और मूवी बनाने वाले डायरेक्टर हो या सुपर डुपर स्टार आपके हीरो हीरोइन हो, वो संतों से नफरत क्यों करते हैं, उसका एक कारण है। वो कारण आज जब आप जानेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबाएंगे। उस कारण को आज मैं आपके सामने रखूंगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संतों के लिए पिक्चर बना दी बदनाम करने के लिए। संतों को तो ठीक है, भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान के लिए भी पिक्चर बनाई है। मैं कुछ पिक्चरों के नाम भी आपको बताऊंगा, वैसे आप समझ लेंगे, कहानी सबको पता है। अब चलते हैं गहराई में। संत कहते हैं कि शराब ना पियो, संत कहते हैं कि शराब ना पियो, संत कहते हैं कि शराब ना पियो, और पिक्चर बनाने वाले कहते हैं कि शराब पियो। क्योंकि उन लोगों का तो वो तो शराब की कंपनियों के एजेंट हैं, सुपर डुपर स्टार। क्योंकि वो लोग तो शराब को प्रमोट करते हैं ना, प्रमोशन करते हैं शराब का, शराब का प्रचार करते हैं सुपर डुपर स्टार पैसा लेकर। पिक्चरों में गाने बनाते हैं। शराब जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, गाने बनाए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये गाने किसके हैं? मूवियों के हैं, पिक्चरों के हैं। संत कहते हैं कि शराब ना पियो। हमारे देश का कोई भी संत
क्या ये कहता है कि शराब पियो? नहीं, संत कहते हैं शराब ना पियो, और पिक्चर बनाने वाले क्या कहते हैं? पियो। तो दोनों के विचार अलग अलग हैं। तो वो एक मूवी बनाने वाला आदमी जहां राम को मूंछ दे देता है। आपने कभी कल्पना भी की राम की मूंछ होगी? आप कल्पना कर सकते हैं? हमारे देवी देवताओं का वो तेज, वो स्वरूप, वो प्रतिभा, वो पावर, जिनका दर्शन करते ही हृदय गदगद हो जाता है, वहां उन्होंने उस काली बुद्धि वाले व्यक्ति ने राम को मूंछ पकड़ा दी कि मूंछ रखो। तो ये आपकी आस्था पर आघात नहीं तो क्या है? रावण ऐसा बना दिया है जैसे विधर्मियों का कोई धर्मगुरु हो। उस रावण को जो त्रिकालज्ञ था, वो रावण जब स्तुति करता था तो भगवान शिव का हृदय आनंद से ओतप्रोत हो जाता था, धगत 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 ज्वला। ऐसा स्तोत्र लिखने वाला वो रावण विद्वान, उसको ऐसे बना दिया जैसे विधर्मी का धर्मगुरु बोल रहा है। वो पुष्पक विमान में चलता था, उसे चमगादड़ पे उड़ा दिया। सोने की लंका थी वो, जिसमें रावण राज्य किया करता था, उसे क्योले की लंका बना दिया। बोलो, काली लंका बना दिया, जो चमकती हुई लंका थी सोने की, उसे। और अब वो कहते मैं रामायण को, मैं सनातन को बढ़ाना चाहता हूं। मूर्ख आदमी और पूरा समाज मौन है। हमारी भावनाओं पर, हमारी श्रद्धा पर, हमारे विश्वास पर, हमारे धर्म पर बार बार आघात किया जाता है। हनुमान जी कहते हैं मेघनाथ से, क्या कहते जानते हो? डायलॉग है, तेल भी तेरे बाप का, कपड़ा भी तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। ये डायलॉग हनुमान जी का। ऐसे लग रहा है जैसे कोई टपोरी बोल रहा है। ये हनुमान जी की भाषा हो सकती है? उन हनुमान जी की ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। वो हनुमान जी महाराज, जो हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, अतुलित बलधामम है, वो ये टपोरी भाषा बोलेंगे? और इन मूर्ख लोगों को कोई समझाने वाला नहीं है। हम लोग अपनी आवाज उठाने वाले नहीं। कहां है धर्म की रक्षा? अगर कृष्ण गीता में आप कहते हैं कि मैं धर्म की रक्षा करने आता हूं, तो फिर कैसे होगी धर्म की रक्षा? क्या हर बार कृष्ण को आना पड़ेगा, हर बार राम को आना पड़ेगा? हम लोग सिर्फ मालपुआ खाएंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ उनसे मांगने पहुंच जाएंगे। कहां गया वो सेंसर बोर्ड? उसे क्या सनातनियों की भावना नहीं दिखती? 115 करोड़ 110 करोड़ लोग वर्ल्ड वाइड हिंदू रहते हैं, और न जाने कितने लोगों की भावना जो हिंदू भी नहीं है, उनकी भावना भी राम में है। ऐसे रामचरितमानस मुझे तो किसी ने चित्र भेजा, उसमें सीता जी जिस रूप में दिखाई गई है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जिसे सनातनी मां कहते हैं, उसे सिर्फ हीरोइन बना दिया उसने। इस फिल्म को बंद हो जाना चाहिए। इसमें नेताओं को अपना रोल निभाना चाहिए, इसमें सेंसर बोर्ड को अपना रोल निभाना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपना रोल निभाना चाहिए, इसमें प्रत्येक सनातनी को अपना रोल निभाना चाहिए, और इस फिल्म को बंद कर देना चाहिए। और आगे भी ऐसी हिम्मत कोई ना कर सके, ऐसी कठिन कार्रवाई उस डायरेक्टर पर होनी चाहिए, उन एक्टरों पर नहीं होनी चाहिए जिन्होंने पैसा लेके सनातनी संस्कृति का नाश करने का काम किया। तो पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, वामपंथी लोग, मलिक सत्यादि भारतीय सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए अनेक षड्यंत्र रचनाएं करते रहते हैं, कूट रचनाएं करते रहते हैं। किसी भी प्रकार से भारतीय सनातन संस्कृति नष्ट हो, देवी देवताओं मठों का अपमान हो, मैं कहना चाहता हूं भारतीय सनातनियों से कि अपनी पद्धति को अमर, अपने पूर्वजों की परंपराओं को स्थापित रखिए। आपके जीवन में बाल वांका नहीं होगा, मैं गारंटी कहता हूं 100% सुरक्षा होगी। पर अपने इष्ट को, अपने मठ मंदिरों को, अपने पूर्वजों की परंपराओं को बरकरार रखिए। समय समय पूजा अर्चना कीजिए, रख रखाव कीजिए, साधु संतों का सम्मान कीजिए, आपके जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। यदि अपने देवी देवताओं को छोड़ दोगे, अपने पूर्वजों को छोड़ दोगे, अपने देवी देवताओं का अपमान कराओगे, अपनी भारतीय संस्कृति को नीचे दिखाओगे, तो एक दिन सिर पकड़ के रोना पड़ेगा। और आज भारत
में ही आपको मनोरंजनार्थ वीडियो बना करके, मूवियां बना करके, फिल्म बना करके, स्टोरी बना करके आपके बीच में ही आपके देवी देवताओं को आए दिन बॉलीवुड के लोग किसी ना किसी देवी देवताओं को आए दिन टारगेट करते हैं। ये बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है। हम लोग उनकी बड़ी बड़ी पिक्चरों को, फिल्मों को, मूवियों को उनको देखते हैं, बड़ा बड़ा पैसा भेजते हैं, और लास्ट में जब कहते हैं क्या हुआ, वो तो कुछ आधार होगा उनका। आज देखिए उन्होंने बस अभी बीच में भगवा रंग का अपमान किया। इस बार तो हनुमान जी के नाम के ऊपर जो वस्त्र धारण कराए, जो उनके वस्त्रों को लेकर के टिका टिप्पणी की, जो शब्दों को उल्लेख किया, कितना कष्ट का विषय है कि हनुमान जी की ड्रेस ही चेंज कर दी। हनुमान जी के लिए जो शब्दों का उल्लेख किया गया, इस प्रकार से तो बॉलीवुड का विनाश हिंदू परंपराओं की, भारतीय संस्कृति के, भारतीय सनातन हिंदुस्तान की साधु संतों, ऋषियों के लिए और देवंतकों के लिए, देवताओं के लिए इस प्रकार की अभद्र टिका टिप्पणी होगी, अभद्र प्रकार की मूवियां, फिल्म आदि जो भी बन रही है, इस प्रकार का प्रचार प्रसार होगा, तो निश्चित है कि हमारी संस्कृति तो नष्ट होना तय है और हमारा सबका विनाश भी होना तय है। यदि विनाश से बचना है या बचाना है तो संस्कृति को, भारतीय सनातन परंपरा को बचा के रखना होगा, और ऐसी चीजों को, इस प्रकार की पिक्चरों को, इस प्रकार की फिल्मों को बहिष्कार कर देना चाहिए। मैं आप लोगों से इतनी ही अपील करूंगा, नहीं तो एक दिन हम सबका विनाश होना तय है। जब हमारे बच्चों के अंदर संस्कार ही नहीं होंगे, देवी देवताओं की कोई चर्चा नहीं होगी, उनके कोई वस्त्र की पहचान है। आज भी संसार में कोई भी चित्र के को मुकुट बांध देते हैं और धनुष बाण हाथ में पकड़ा देते हैं तो कहते हैं राघवेंद्र सरकार अयोध्यानाथ है। यदि कलगी मस्तक पर लगा देते हैं, बांसुरी हाथ में दे देते तो हम कहते हैं ये हमारे बांके बिहारी है। और लाल सिंदूर जब हनुमान जी अपने तन पर लगाते हैं, जब वो गहमों में हो जाते हैं, सिंदूरी हो जाते हैं, तब उन कहते हैं ये वीर बड़ी बजरंग बली है जो बड़े बड़े संकट टारते हैं और ये संकट तारनहार है। आप लोगों से मैं पुनः पुनः अपील करूंगा, सभी भारतीय सनातनियों, हिंदुस्तान के रहने वाले, सभी भारत खंड में रहने वाले, देवनगरी में रहने वाले सभी सनातन बंधुओं से मेरा कहना है कि इस प्रकार की पिक्चर मूवी देखना बंद करो, बहिष्कार करो। ये सब के दिमाग ठिकाने आ जाएंगे, अन्यथा महाप्रलय तो निश्चित है। विनाश की ओर जा रहे हो, विकास की ओर नहीं जा रहे हो, इस पर ध्यान दीजिए। और मैं ऐसी बॉलीवुड के जितने भी लेखक हैं या इस प्रकार की कोई भी रचना करते हैं, मैं ऐसे लोगों को अपनी पंडोकर धाम की पीठ की ओर से, शिष्यों की ओर से भी मैं बहिष्कार करता हूं और उनके इस विषय के ऐसी सोच पर, घटिया सोच पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं कि ऐसे हमारे भक्त तो पंडोकर धाम के जो भक्त हैं ऐसी फिल्मों का अवश्य नादर करें, का बहिष्कार करें। देख, ये आस्था मनोरंजन का विषय नहीं है। मनोरंजन कभी आस्था नहीं हो सकती और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मनोरंजन का विषय नहीं बनाना चाहिए आस्था को। ये हमारे प्रभु की लीलाएं, प्रभु की भक्ति, ये हमारी आस्था है, हमारा अस्तित्व है, हमारा जीवन है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये श्रद्धा और विश्वास और भावना का है जो इसको मनोरंजन बनाता है, मानो हमारी आस्था के साथ, हमारी भावना के साथ खिलवाड़ करता है। सावधान, मन भंजन करके और भगवत प्रेम अनुराग में डुबोने वाला ये भगवान का पावन चैत्र, भगवान की लीलाएं, भक्तों के चरित्र हैं, इनको हम मनोरंजन न समझें। चलो थोड़ी देर देख लेते, थोड़ी देर सुन लेते हैं, नहीं, ये परम सच्चिदानंद है। इसीलिए हम लोग अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो मन आता है वो नाटक बनाते हैं, जो मन आता है वो नाटक देख लेते हैं, जो मन आता है। ऐसे नहीं है। ये हमारी आस्था का विषय है, ये हमारे अस्तित्व का विषय है, ये हमारे जीवन का विषय है। इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। देखो, हमारे प्रभु जैसा ना तो कोई था, ना है, ना होगा। ये अनादि अनंत महामहिम भक्तजन कुछ उनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय होते हैं। उसकी भी लीला की एक मर्यादा है। जिस समय हमारे ठाकुर
मुकुट धारण करते हैं, महारानी जी की चंद्रिका, तो स्वयं रासाचार्य जी को देखा साष्टांग दंडवत और आरती करके जय जय, मुकुट विराजमान, चंद्रिका विराजमान, लीला महासुख प्रदान करने वाली, हजारों को भक्त बना दिया भगवत लीला अनुकरण ने इस जीवन को भी। अगर वो लीला अनुकरण न देखते तो कैसे, क्या रास है, क्या ये मनोरंजन नहीं है, ये हमारी आस्था है, हमारा जीवन है, बहुत मर्यादित। हमने देखा है एक एक शब्द, एक एक कदम, क्योंकि ये केवल मनोरंजन नहीं, ये हमारी कृष्ण लीला, हमारे भगवान श्री हरि की रामलीला, या हमारे भगवान के पावन चरित्रों को मनोरंजन बनाया जाए। अपराध है, दंड भोगना पड़ेगा, लिख लो। हमारे प्रभु के पावन चरित्रों को यदि आप मनोरंजन बनाओगे, यदि उनका उपहास करवाओगे, जो मर्यादा रहित चेष्टा करोगे, तो कोई भी हो दंड भोगना पड़ेगा। यह अपराध है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, लोक में निंदा होगी और आपको लाभ कदापि न यहां न वहां। तो जो सत्संग है, भगवान के चरित्र हैं, भगवान के गुण हैं, बोलने वालों में, दिखाने वाले और देखने वाले, तीनों को समझना चाहिए कि ये केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, ये हमारे आराध्य देव का विषय है। ये हमारे प्राणों पर आघात होगा अगर शब्द बिगड़ गए तो, अगर लीला अनुकरण की मर्यादा बिगड़ गई तो। देखना, सुनना और बोलना तीनों सावधानी के साथ होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा जीवन, हमारा प्राण है, और अगर ये बिगड़ गया तो संभालेगा कौन, फिर कौन संभालेगा। मैं बहुत विनम्रता से व्यासपीठ से एक विनय भी करना चाहता हूं कि आजकल कई ऐसी नवल कथाएं निकल रही हैं, कई ऐसे चलचित्र बन रहे हैं जिसमें खबर नहीं रामायण के बारे में, रामायण के पात्रों के बारे में खबर नहीं क्या 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 बुलवाते हैं, क्या क्या होता है। मैंने तो देखा नहीं, मैं ऐसा कुछ देखता भी नहीं है, मेरे कोई जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन व्यासपीठ पर बैठा हूँ तो विनय से कहूँगा कि आपको रामायण के बारे में कोई नाटक बनाना है, कोई फिल्म बनानी है, कोई कथा लिखनी है, आपका इंटरप्रिटेशन डालना है, अथवा तो विंडो को ध्यान में रखकर आपको चित्र बनाना है कि विंडो पर कितनी सफल होगी, आपका लक्ष्य कुछ हो और माध्यम बना देते हैं त्रिभुवनीय राम कथा को, तब मैं विनय करूँगा कि कम से कम वाल्मीकि का आधार लो, तुलसीदास जी का आधार लो, और मैं अपने आप को तो विनम्रता से कहूँगा कम से कम मुरारी बापू को पूछो। आपको ये अहंकार भी लग सकता है, लेकिन मैंने इस पर काम किया। मैं 65 ईयर्स से इस पर काम कर रहा हूं, और मैं आदर दूंगा दिवंगत रामानंद सागर जी को कि आपने जब रामायण सीरियल बनाई तो 2 व्यक्ति की राय ली थी आपने, एक तो परम पूज्य पंडित जी रामकिंकर जी महाराज की, और दूसरे स्वयं तलगाज रड़ा करके बोले बापू कुछ बातें मैं पूछूं, आप हमें गाइड करें, मुझे छोड़ दीजिए, वाल्मीकि को पूछिए, ये शास्त्र है। और वाल्मीकि जी ने के ग्रंथ को संशोधित करके देश काल और पात्र के अनुसार तुलसी ने जो त्रिभुवनीय ग्रंथ दिया उसको पूछिए। आपको धन तो न मिले लेकिन परम धन मिलेगा। मैं बहुत विनय के साथ कहूंगा कि क्यों ऐसे विवाद खड़े करते हैं, क्यों ऐसी बातों में डालते हैं। रामायण उपासना और साधना का ग्रंथ है, ये चलचित्र का ग्रंथ नहीं, अचल चरित्र का ग्रंथ है। चलचित्र तो आज चलता है, साल चलता है, दूसरी साल लोग भूल जाते हैं। चलचित्र नहीं है, अचल चरित्र है। हरि अनंत हरि कथा।